वेलकम इन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ विशाल सिन्हा। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के सेकेंड लेक्चर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 कर रखा है, उसे हम लोगों ने देखा भी है, पहले अपलोड भी किया गया है यूट्यूब पे। उसमें पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ना। इस लेक्चर 2 में हम लोग जस्ट लेक्चर 1 जहां खत्म किए थे उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, जो आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, सोच पहले ध्यान से सुनिएगा, लिखना भी नोट्स नहीं है। कह रहा है क्या, हमारे इस अर्थ पे, पूरे अर्थ पे कितने एनिमल पाए जाते हैं, या कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत हर तरह के प्रजाति पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है, चींटी पाई जाती है, तो वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पहले देखते हैं। कह रहा है देयर आर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिशन। AIPMT में भी और नीट में भी आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू साइंस। हमारे साइंस के अकॉर्डिंग, हमारे विज्ञान के अकॉर्डिंग टोटल इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा है हमारे पास। हमारे पास इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा है। इसमें सब आ जाते हैं, हम लोग भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, एंड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, सब आते हैं इसमें। सबको मिला के टोटल कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। इनमें से कुछ डाटा हमने यहाँ पे डाला है। 1.25 मिलियन कौन है, एनिमल्स। 1.25 कौन है, एनिमल्स। 0.5 मिलियन कौन है, प्लांट्स। एंड 1.025 मिलियन कौन है, इंसेक्ट्स। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर ये डाटा तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ वैसा रखा नहीं है जो आप बता रहे हैं। लेकिन बाबू, आप जब कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो आपको माइंड को शार्प रखना होगा। इसलिए क्योंकि आप कभी सोचते हैं कोई बच्चा कंपटीशन निकाल लेता है, कोई बच्चा नहीं निकाल पाता है, आखिर क्यों, पढ़ता तो दोनों है। आपको केवल पढ़ाई नहीं, आपको अपना माइंड शार्प रखना होगा। आप पहले ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें। आप ये डाटा देख रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है पता है, हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है। आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी है, इंसेक्ट की। यस, इट मीन्स इंसेक्ट हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, और अगर इंसेक्ट ना हो तो हम लोगों को सरवाइव करना भी मुश्किल है ना। जैसे मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी हमारे अर्थ पे ना हो तो इट्स रियल कि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ दिनों में हम लोग विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे इस पृथ्वी पर कौन पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ही कोई दूसरा आएगा। क्लियर है ना। बाद बाकी देखते हैं बाबू। कहता है 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स। हमारे साइंस के डाटा में 15,000 नए ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है, रिकवरी चल रहा है, जिनके बारे में पता किया जा रहा है, डाटा पता किया जा रहा है कि और कितने कितने हैं। आपको ये डाटा याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना है हमारे इस पृथ्वी पे, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। सिस्टमैटिक्स किसको बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ cataloging plant, animal and other organisms that can be renamed, remember, compare and study। कहता है
सिस्टमैटिक का मतलब हो गया कि ये एक बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा बुक है, एक ऐसा ब्रांच है ना, जिसमें हम हर चीज़ों को रखते हैं, लिख कर, पढ़ कर, याद करके, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल का डाटा हो, बर्ड्स का डाटा हो, सारा डाटा आपका सिस्टमैटिक रूप में यहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वीवीआई है, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्लस लिनियस वॉज अ साइंटिस्ट। कार्लस लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी। इन्होंने क्या लिखा था? बुक्स लिखा था। कहता है इनका जो प्लानिंग था वो क्या था, आप समझिए। इन्होंने कहा, सोचा क्या सोचा इन्होंने, जैसे मान लीजिए बाबू, यहाँ देखिएगा, हम ये पेन है ना, मान लीजिए हम लोग इसको पेन बुलाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? ये पेन है। हो सकता है हम लोग दूसरे कंट्री में जाएं, इसको वो किसी और नाम से जानते हो, मे भी पॉसिबल है। हम लोग इसको पेन के नाम से जानते हैं, हम लोग अपने इंडिया में इसको कलम बुलाते हैं, कलम। लेकिन अगर हो सकता है हम अमेरिका में जाएं तो इसका नाम वो कुछ और रखे हो, वो किसी और नाम से इसको बुलाते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए हम अमेरिका जाते हैं और हम डिमांड करते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए, तो वहाँ के पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसी बात को क्लियर करने के लिए लिनियस साहब ने एक नाम बनाया, एक रूल बनाया। उस रूल में क्या था कि एक ऐसा नाम रखा कि आप पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में जाओ, उसका एक नेम होगा जिसको बोला जाएगा साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, जो उसका एक ही रहेगा। सपोज हम लोग इसको इंडिया में कलम बुलाएं, मे बी अमेरिका अगर जाएंगे हो सकता है इसको पेंसिल बुलाएं, तो हम कलम बुलाए, वहाँ क्या बुला रहा है इसको? पेंसिल। तो अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हम बोलेंगे हमें कलम चाहिए, वो तो समझेगा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझेगा। अगर हम इसको साइंटिफिक नेम के रूप में बोलेंगे जो लिनियस साहब के द्वारा किया गया, तो वो भी समझ जाएगा, है ना। कैसे? याद देखिए, कार्लस लिनियस डेवलप्ड द साइंटिफिक सिस्टम of naming a species which is known as binomial system of nomenclature। उसका नाम क्या रखा गया था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब होता है बाबू दो, बाय का मतलब क्या होगा? दो। मतलब कि कोई भी साइंटिफिक नेम अगर लिखा जाएगा तो कम से कम कितने वर्ड में होना चाहिए? 2 वर्ड में, है ना। यहां देखिए, जो हमारे लिनियस साहब हैं, ये इस पूरे सिस्टम को एक बुक, 2 बुक लिखी अपने ऊपर। इन्होंने 2 बुक लिखा जिसमें पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया। पहला जो बुक था वो था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने किसके बारे में डिस्कस कर रखा है? प्लांट्स के बारे में। आपको ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के लिए, ये डाटा हमने लिख दिया है ना। कह रहा है क्या? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिनियस ने प्लांट्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अपने कौन से बुक में दिया था? तो स्पीसीज प्लांटेरम में, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिनियस साहब ने एनिमल्स के बारे में बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन कौन से बुक में लिखा था? तो सिस्टमा नेटुरे, है ना। सिस्टमा क्या है? नेटुरे, या नेचर भी बहुत कोई पढ़ते थे, लेकिन नेटुरे, नेटर। क्लियर हो गया ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स, आपको ध्यान रखना है, और याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे? देखिए, बच्चा को लगेगा सर कैसे याद करें हम, अब तो बता दिए। होता है क्वेश्चन मन में उठता है, 11th के बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है ना। उनका माइंड डाइवर्ट होता है बहुत ज्यादा, वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, उनको लगता है हम क्या करें, ऐसा क्या पढ़ लें कि कंपटीशन निकाल दें, है ना। तो देखिए, कंपटीशन निकालने का बाबू सबसे आसान मूल मंत्र है, उतना ही पढ़िए, उतना ही खाइए जितना आपको पचे। हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे पढ़ने का भी तरीका थोड़ा सा, पहले हम लोग इसको लगातार क्लियर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है। यहां देखिए, ये क्लियर हुआ ना। इसको तरीका देखते हैं बाबू। पी से क्या होता है? प्लांट। आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट को कौन से बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो पी से प्लांट और पी से प्लांटेरम। बोलो वाह।
पी से प्लांट और पी से प्लेंटेरम। अब एक कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर ठीक है पी से प्लांट पी से प्लेंटेरम, बहुत अच्छा याद हो गया हमको। ई कैसे याद करें, ये तो ए से एनिमल है, ये तो है ही नहीं है। तो भाई सिंपल है, यहां देखो पी से प्लांट पी से प्लेंटेरम, तो बचा हुआ किताब में कौन होगा, एनिमल नहीं होगा। अरे भैया पी से प्लांट पी से प्लेंटेरम, ठीक है सर याद हो गया। हमसे पूछेगा अगर कि प्लांट के बारे में लीनियर साहब ने कौन से बुक में एक्सप्लेन किया, तो हम लोग मार देंगे पी से प्लांट पी से प्लेंटेरम, ऑप्शन वो रहबे करेगा, नीचे हम 4 को मार देंगे, खेल खत्म। लेकिन सर अगर मान लो एनिमल के बारे में पूछा तब, ऐसा बच्चा होता है बोलेगा सर तब, तो तब क्या, पी से प्लांट पी से प्लेंटेरम, ए से एनिमल, तो पूछबे नहीं किया है तो मार देंगे नेटुरे, सिस्टम मार नेटुरे, ए एन एन, खेल खत्म। क्या क्लियर है ना। चलिए इसको ध्यान देना है, एम्स का क्वेश्चन है, वो अलग बात है। एम्स अभी के समय में नीट में ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये एम्स में कई बार पूछा गया, बच्चा कंफ्यूज करता है। एकदम करना ही करना है, आप किसी से पूछो, कंफ्यूज करना ही करना है। बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी, पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए ये क्या है समझिए, ये मान लीजिए ये सपोज कि चूहा है, क्या है ये पेन, ये क्या है चूहा है, पेन, पेन को हम चूहा बना रहे हैं, चूहा है ये। आप पहली बार चूहा देखें, आप पहली बार चूहा देखें तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसको आप उसको क्या कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा। आप उसको पहले देखिएगा, अरे भाई क्या है, ये तो चूहा है। पहले आपको ये तो पता है नहीं कि चूहा है, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा ये है क्या। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा उसका, है ना, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई कीजिएगा कि भाई ये क्या लगता है, ये क्या है, छुछुंदर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, किससे क्लासिफाई करेगा, किससे मैच करेगा। उसके बाद आप उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे भाई चलता कैसे है ना, इसका भी 4 पैर है, पूंछ है। फिर आप उसका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। तो अगर किसी भी अननोन चीज को कोई देखता है, या हम लोग देखते हैं या साइंटिस्ट देखते हैं, कोई अननोन चीज को जिसको आप पहली बार देख रहे हैं पूरी दुनिया में, मतलब अपनी पूरे लाइफ में पहली बार किसी चीज को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसका आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा, फिर क्लासिफिकेशन कीजिएगा, फिर उसका कैरेक्टर का पता कीजिएगा, और तब उसका नाम रख दीजिएगा। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, नेमिंग करना, नाम रखना। तो बाबू इसमें डाटा पूछा जाता है कि सिस्टमेटिक स्टडी, किसी भी अननोन चीज को अगर हम देखते हैं तो उसका हम सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, देखिए आई है ना, सी एन, इसी में टिक मारना होगा, ठीक है। ICCN, किसी भी अननोन चीज को अगर हम पहली बार देखेंगे तो हम यही प्रोसेस उस पर अपनाएंगे, या कोई भी साइंटिस्ट भी अगर देखते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट या कोई भी देखते हैं, तो यही प्रोसेस अपनाते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं उसको, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और तब नाम रखते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग करना है ना, किसी का नाम रखना। जैसे हम किसी का नाम रख दिए, हाँ भाई श्याम है, मतलब उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, नामांकन कर दिए। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, किसी के कैरेक्टर का पता करना, है ना, किसी एनिमल के कैरेक्टर का हम पता किए, हाँ भाई इसका कैरेक्टर देखो ना, लगता है मिल रहा है चूहा से। नहीं, कैरेक्टर पता करते हैं, नहीं दिखता किसी को। कोई आदमी चल रहा है, बोलता अपना को सलमान खान समझ रहा है, क्या सलमान खान का नाम अभी नहीं लेना चाहिए है ना। नहीं, कोई चल रहा नहीं कहता अपने आप को अजय देवगन समझ रहा है। तो हम लोग उसका कैरेक्टर का पता कैसे लगाएं, उसके चलने से, कपड़ा का स्टाइल से, बाल झाड़ने का तरीका से, यही ना, उसके बोलने का तरीका से, ये है, ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा है बाबू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी हमने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन दिए थे, लीनियस साहब दिए थे, लीनियस, कार्लस लीनियस। उन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का खोज किया। क्यों दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि
ताकि अगर हम दूसरे पूरी दुनिया में कहीं भी कोई आदमी आए और जाए तो उसको अगर साइंटिफिक नेम बोला जाएगा तो वो समझ में आएगा। मतलब पूरे दुनिया में जितना भी सामान है सबका एक नेम कॉमन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो वही था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स विथ अप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। अभी हम बताए थे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत कोई भी अगर चीज का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, मैंगो। आपको क्या दिए बाबू, मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को यह पता नहीं है कि हम दूसरे देश अगर जाते हैं, दूसरा कंट्री जाते हैं तो वहां भी मैंगो ही बोलता होगा, हो सकता है कुछ और नाम इसका रखा होगा वो लोग। तो मान लीजिए मैंगो हो गया, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। देखिए कितना वर्ड है, कम से कम 2 वर्ड है ना, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये नाम किनके द्वारा रखा गया था, लिनियस साहब के द्वारा। उन्होंने ये रूल बनाया था कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम दुनिया के किसी कोने में अगर जाते हैं तो अगर हम मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका अगर बुलाते हैं तो वो समझ जाएगा। हर जगह पढ़े लिखे लोग तो होते ही हैं, जैसे अब आप लोग जान गए तो अब आपसे कोई पूछेगा दूसरे कंट्री का आके मैंजीफेरा इंडिका किसको बोलते हैं, आप समझ जाएगा, जाइए आम बुलाइए आम, तो जाके बोलेगा उसको आम मिलेगा। तो यही है। तो अब देखिए कम से कम कितना वर्ड में लिखा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, 2 वर्ड में। तो पहले वाले को बाबू हम लोग बोलते हैं जीनस, पहले वर्ड को क्या बोलते हैं, जीनस, और दूसरे वर्ड को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। अभी हम लोग आगे अभी देखेंगे तुरंत। तो साइंटिफिक नेम में या बायोलॉजिकल नेम में कम से कम कितना वर्ड, 2 वर्ड। पहले वर्ड को बोलते हैं जीनस और दूसरे वर्ड को क्या बोलेंगे, स्पीसीज। ठीक है, अभी देखेंगे तुरंत। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब नोमेनक्लेचर का 5 कोड है, कितना है, 5। लेकिन एक्चुअली आप लोग के लिए ये नहीं है, बस दे दिया गया है। ये 2 आप लोग को देखना है, 2 कोड है जो आप लोग को देखना है। पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आप इसको कर लीजिएगा, इसको याद रखना है ना, पूछता है कभी कभी बिहार मेडिकल में, झारखंड मेडिकल में, स्टेट लेवल के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछेगा, है ना। ICBN का फुल फॉर्म पूछेगा, ICZN का फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, क्लियर है ना। यहां पे यहां पे देखिए यही रूल्स को आपको दिमाग में याद रखना होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल। आप 11th का अगर एग्जाम देंगे बोर्ड का तो भी ये पूछा जाता है। कंपटीशन में इस रूल से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि इस रूल से क्वेश्चन रहेगा। वो एम्स में होता था, असर्शन रीजन जब क्वेश्चन पूछा जाता था तब आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए देगा। हम आपको बताएंगे अभी। यहां देखिएगा हमको पता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिनियस के द्वारा दिया गया था, और इतना हमारे माइंड में हो गया है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कम से कम कितने वर्ड में लिखेंगे, 2 वर्ड में। यहां देखिए सबसे पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स, उसी को बोल रहे हैं बाबू हम, साइंटिफिक नेम को ही बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नेम्स। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जनरली वो किस भाषा में होती है, लैटिन भाषा में। बायोलॉजिकल नेम्स कौन से भाषा में होती है, लैटिन भाषा में। हम लोग उसको लिखते हैं और पढ़ते हैं कौन सी भाषा में, इटैलिक्स में। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम कौन सा भाषा में होता है, लैटिन में। इसको याद रखेंगे, लैटिन भाषा में। लेकिन हम लोग उसको किस में लिखते पढ़ते हैं, इटैलिक्स में। क्लियर है ना, पहला लाइन। दूसरा है क्या बाबू, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन,
बायोलॉजिकल नेम का, मान लीजिए बाबू हम लोग बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, ये मैंगो हो गया, ये तो कॉमन नेम हो गया, आपको पता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? मैंगीफेरा इंडिका। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। अब यहां पे देखिए, हम यहां पे क्या लिखे हुए हैं कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, ये तो बायोलॉजिकल नेम हो गया आपका। तो पहला वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम का, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनस। इसका मतलब इसको हम क्या बुलाएंगे? जीनस। और जो दूसरा वर्ड होगा उसको हम क्या बुलाएंगे? स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, प्लुरल एंड सिंगुलर, इसको क्या बुलाएंगे? क्लियर हुआ? बायोलॉजिकल नेम को हम जब भी लिखेंगे, साइंटिफिक नेम को हम जब भी लिखेंगे, बाबू इसी को हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम को ही जब भी लिखेंगे तो कम से कम कितना वर्ड होना चाहिए? 2 वर्ड, जिसमें से पहले वर्ड को हम क्या बोलेंगे? जीनस। हमेशा पहला वर्ड हमेशा क्या कहलाएगा? जीनस। और दूसरा वर्ड क्या कहलाएगा? स्पीसीज। चाहे हम किसी का भी लिख रहे हो, आदमी का लिखे, कुत्ता का, बकरी का, चूहा का, सांप का, छुछुंदर का, किसी का भी लिखे तो पहला वर्ड बाबू क्या होगा? जीनस। और दूसरा वर्ड क्या होगा? स्पीसीज। क्लियर है ना ये वाला? तीसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। तीसरा, इफ बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन हैंड रिटन। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहता है? अगर हम बायोलॉजिकल नेम्स को हाथ से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे? हाथ से, तो अंडरलाइन एकदम जरूरी है। इफ बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड रिटन देन अंडरलाइन इज मस्ट नेसेसरी। तो अंडरलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर वो कंप्यूटराइज रहेगा तो अंडरलाइन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अगर बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम अपने हाथों से हम लिखते हैं कॉपी पे तो अंडरलाइन करना जरूरी है, उसको सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना। लेकिन अगर कंप्यूटराइज रहेगा, जैसे ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है ना, तो इसमें अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या? द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस। हमको पता है कि साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड क्या है? जीनस। अब क्या देखना है कि जो बाबू जीनस होगा आपका, उसका जो पहला लेटर होगा, यहां देखिएगा आपको हम दिखा रहे हैं, जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। जीनस का पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल। जबकि दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। फिर से एक बार देखिए, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, हम फिर से लिख दे रहे हैं इसको अच्छे से। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा। और याद रखिए, अभी आप लोग 11th में चाहे 12 में जाइए, जिस जगह पे प्रॉब्लम हो उसी वक्त पूछिए। ऐसा नहीं कि उसको बाद में पूछेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? धीरे धीरे बर्डन आप पे बढ़ता चला जाएगा। उसी वक्त पूछिए, है ना। तो यहां पे इसके बारे में क्या देख रहे हैं हम लोग? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कौन से भाषा में होती है? लैटिन में। हम लोग उसको लिखते और पढ़ते किस में है? इटैलिक्स में। दूसरा रूल क्या है कि बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीनस। और जो दूसरा वर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज। ठीक है। तीसरा, अगर बायोलॉजिकल नेम को हम अपने हाथ से लिखते हैं, इफ बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड रिटन देन अंडरलाइन मस्ट बी नेसेसरी। अगर हम बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर कंप्यूटराइज रहेगा तो अंडरलाइन की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ वन क्या है आपका? कि आपका जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम होगा उसका पहला वर्ड जीनस और दूसरा वर्ड स्पीसीज। तो जीनस का पहला लेटर हम लोग किस में लिखेंगे? कैपिटल में ऑलवेज, बाद बाकी सब स्मॉल। स्पीसीज का पहला लेटर क्या लिखेंगे? स्मॉल, बाद बाकी सब स्मॉल ही। ये ध्यान रखना है। यहाँ क्लियर है ना पूरा? अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल करके आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा।
एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कॉमन नेम। ये हो गया बाबू आपका साइंटिफिक नेम, और क्या हो गया कॉमन नेम। मान लीजिए मैंगो का तो हम लोग को पता चल ही गया है कि क्या है नहीं है, फिर भी हम एक ही देख लेते हैं एक बार। मैंगो का बाबू साइंटिफिक नेम क्या है, तो हमको ध्यान रखना है साइंटिफिक नेम कम से कम कितना वर्ड में, 2 वर्ड में। पहला को जीनस, दूसरा को स्पीसीज। तो जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल मैंजी फेरा, और स्पीसीज का इंडिका। कोई दिक्कत है? दूसरा देखते हैं हम लोग। यह बाबू व्हीट, गेहूं। कुछ साइंटिफिक नेम हम यहां पे नोट कर दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, आपको पूरा 11-12 में काम आएगा। इससे ज्यादा ही थोड़ा होता है, इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा। गेहूं है ना व्हीट, व्हीट का बाबू साइंटिफिक नेम क्या होगा, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टिभम व्हीट का है, ठीक है। राइस, चावल, चावल का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। एस छोटा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ठीक है, आप बोले चावल राइस है, उसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा, लेकिन बाबू नाम तो है। अब ऐसा थोड़ी है कि अब हर जगह यूज कीजिएगा ओराइजा सटाइवा का। अब अपने घर में जाके अपने मम्मी को बोलिएगा, मम्मी हमको ओराइजा सटाइवा दो खाने के लिए, चप्पल ही ना मिलेगा, ओराइजा सटाइवा तो मिलने से रहा है ना। अब घर पर थोड़ी जाके मम्मी को बोलिएगा, मम्मी आई वॉन्ट ट्रिटिकम एस्टिभम, आई वॉन्ट मैंजीफेरा इंडिका, तो चप्पल खाइए, आम छोड़िए, भूल जाइए आम को। तो इसीलिए हर जगह इसका यूज नहीं कर पाते बाबू हम लोग। इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, वैसे जगह पे या दूसरे कंट्रीज में, या वैसे जगह पे जहाँ पे अननोन है हम लोग, जहाँ हम लोग ट्राई करके देख लिए आम रखा हुआ है टुकड़ी में, हम पूछ रहे हैं सब जगह टुकड़ी में ही आम, ऐसा नहीं अमेरिका आप जाइएगा तो वहाँ पे आम हवा में लटका हुआ रहेगा, उठा के देगा, वहाँ भी टुकड़ी में ऐसे ही रहता है। वहाँ आप बोले हमको आम दीजिए, बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, आप समझ जाइए ओ, आप बोलिए मैंजीफेरा इंडिका चाहिए हमको। अब कोई कोई बच्चा ऐसा बोलेगा, सर हम जो इतना बोलेंगे सर मैंजीफेरा इंडिका, हम बढ़ के उठा के बोलेंगे हमको ये चाहिए 1 किलो, तो वो हो सकता है कि ना। देखिए यहाँ पे तो राइस का क्या हो गया बाबू, ओराइजा सटाइवा। पहला वर्ड को जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज, सबका वही है। अगला आते हैं बाबू फ्रॉग। हम लोग जो फ्रॉग का डिस्कस करें वो इंडियन फ्रॉग है, इंडियन बुल फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। स्नेक, हम लोग इंडियन कोबरा स्नेक की बात करें, इंडियन स्नेक की। स्नेक का साइंटिफिक नेम क्या है, नाजा नाजा। बहुत आसान है याद रखना। स्नेक का क्या हो गया, नाजा नाजा, नाजा नाजा। मैंगो का क्या हो गया साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका। व्हीट का क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिभम। राइस का ओराइजा सटाइवा। फ्रॉग का क्या हो गया, राना टिग्रीना। स्नेक का क्या हो गया, नाजा नाजा, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम और अभी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। है ना। अगला देखते हैं हम लोग, हाउस फ्लाई, मक्खी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
मुस्का, रुक जाइए रुक जाइए, मुस्का डोमेस्टिका। आप एक चीज गौर कर रहे हैं ना कि सब में वही चीज मेंशन किए हुए हैं, कम से कम 2 वर्ड है, कैपिटल इसका स्मॉल है ना। ये आपका किसका हो गया, हाउस फ्लाई का। ये अलग हो गया बाबू। ह्यूमन बीइंग का क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। अब तक के आपके एनसीईआरटी में होमो सैपियंस ही है, लेकिन आपका जो अपडेटेड बुक होगा, जो अपडेट होके आएगा, उसमें होमो सैपियंस सैपियंस है। अब आप सोचिएगा सर आप तो 2 वर्ड बोले, तो 3 वर्ड आ गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 2 वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ये एक्सेप्शन ह्यूमन यहाँ पे आ गया है, आपको बताना जरूरी था। ये तीसरा वर्ड आप अभी जान लीजिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और कैसे कैसे में आता है, किस में आता है, ठीक है। चलिए, पोटैटो, पोटैटो का क्या हो गया, सोलेनम सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजीना। पोटैटो का क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब ब्रिंजल का क्या हो गया, सोलेनम मेलोंजीना। आप अपने घर में अपने पापा को बोलिएगा, पापा आज 1 केजी सोलेनम मेलोंजीना लेके आइए, 1 केजी सोलेनम ट्यूबरोसम लेके आइए। तो देखिए क्या होता है। हो सकता है आप अगला क्लास सो के कर रहे हो, है कि नहीं, बैठ के तो नहीं कर पाइएगा, ऐसा होगा तो क्या हो गया, हाउस फ्लाई का क्या बाबू, मुस्का डोमेस्टिका। ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया, होमो सैपियंस सैपियंस। हम लोग इसके बारे में बताएंगे कैसे 3 आ गया। पोटैटो का क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का क्या हो गया, सोलेनम मेलोंजीना, है ना, है ना। इसको मिटा रहे हैं। ये कुछ साइंटिफिक नेम है जो आपको एकदम जानना जरूरी है। ठीक है, लायन, पैंथेरा, लियो। टाइगर का क्या है बाबू, पैंथेरा, टिग्रिस। ये आपका हो गया चीता। चीता का क्या है, पैंथेरा पार्डस। आप ऐसे ऐसे मत कर दीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा पैंथेरा, आस्कतिपनी एकदम नहीं, ठीक है। पैंथेरा, अब पैंथेरा पूरा, है ना। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं जो आपको जानना जरूरी है और जानना चाहिए, है ना। आप इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार ध्यान से, और इस चीज को आप मेंटेन रखेंगे, ठीक है। ये आपका वीडियो क्लियर हो गया, है ना। अब आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा, आप क्लास 11th में वीडियो के बाद, इसलिए लास्ट में बता रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा बोलेगा हमने सुनेंगे। तो देखिए, जो कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको स्पेशली बता रहा हूँ 11th के लिए, क्योंकि 12 में तो बोर्ड अलग, कंपटीशन अलग हो जाता है। खास करके 11th के बच्चे कंपटीशन के लिए कि आप एकदम बेसिक से पढ़िए, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तुरंत पूछिए, कोई हेजिटेशन नहीं, थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं, आप तुरंत पूछिए। आपके साथ पूरा कोऑपरेटिव रहा जाता है, तुरंत पूछिए आप, है ना, कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया। दूसरी बात क्या है
कि आप क्वेश्चन तुरंत बनाइए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाते जाइए, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो बनाते जाइए। नहीं बन रहा है, आखिर क्यों नहीं बन रहा है, तुरंत आप पूछिए सर से कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, आखिर क्यों नहीं बना, है ना। तब वहां मजा आता है, तब वहां पे कंपटीशन निकलने में मजा आएगा। और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जितना आप पढ़िए उसको पूरा पढ़िए। एज एग्जाम्पल मान लीजिए बाबू, देखिए एग्जाम्पल, 1 चैप्टर 2 3 4 5, मान लीजिए 5 चैप्टर है। आपसे बोला गया कि आपके नीट के एग्जामिनेशन में 5 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, चलिए मान लिए 5 चैप्टर से आएगा। कोई बच्चा क्या किया, 5 पढ़ लिया, 5 पढ़ कर रगड़ दिया एकदम, 5 बुक पढ़ा, 10 बुक से पढ़ा, है ना। लेकिन 10 बुक को याद कर पाना मुश्किल है कि नहीं है, मुश्किल है। तो उसका कंपटीशन में रिजल्ट नहीं आएगा। खूब नॉलेज है, रिजल्ट नहीं आएगा। नॉलेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट, इतना जान लीजिए आप। बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया अगर आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन निकाल लीजिएगा। उसके लिए आपको टेक्निक भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आखिर हम जो पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें उसको हम, जो मेरा रिजल्ट आएगा। हमेशा रिजल्ट के लिए पढ़ना है हमको टीचर नहीं बनना है। बहुत बच्चा बोलता है सर हमको बहुत पढ़ाइए। बाबू आपको प्रोफेसर नहीं बनना, आपको टीचर नहीं बनना, आपको बहुत पढ़ना है। आपको कंपटीशन निकालना है, मेडिकल निकालना है। मेडिकल निकालने के लिए इतना सा पढ़ना है, और टीचर बनने के लिए इतना सा, आपको इतना सा जरूरत है। तो इतना को आप अच्छे से पढ़िए। मान लीजिए कोई बच्चा 3 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर को 110% पढ़ गया, एक ही बुक से पढ़ा, एक ही कॉपी से पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बच्चे का नीट में होगा। कोई बच्चा 5 चैप्टर पढ़ लिया, 10 बुक से पढ़ा, कुछ याद नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जितना पढ़िए कंप्लीट पढ़िए। जितना लेक्चर मैंने अभी बताया उस लेक्चर को आप पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, पूरा क्वेश्चन बनाइए। कुछ दिन में क्वेश्चन भी मैं दूंगा, अगले लेक्चर में क्वेश्चन भी रहेगा इस पे कंपटीशन का, उसको बनाइए। रिजल्ट होगा। रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट छोटे छोटे गांव के बच्चे से भी आते हैं। तो रिजल्ट के लिए आपको हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा। 90% मेहनत मेरा होगा और 10% किसका होगा, आपका होगा। 90 मेरा। टीचर का मेन प्रायोरिटी होता है कि आपको हम कैसे समझाएं जो आपको समझ में आए, आपको पढ़ने में मजा आए, और 10% आपका। बस जितना मैं समझा रहा हूं क्लास में, जितना मैं समझाऊंगा क्लास में, उतना आपको घर पे रिवीजन कर लेना है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खेल खत्म। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर 3 पे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में, है ना। चलिए, थैंक यू।